सो दोस्तों, ब्रेक के बाद मैंने अपना जो पहला ट्रेड लिया था, मैंने एक ही लॉट में ट्रेड किया है। जैसा मैंने कहा कि मैं काफी दिनों बाद ट्रेड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप काफी दिनों बाद ट्रेड कर रहे हो और उसके बाद आप सीधे अपनी यूजर क्वांटिटी पे जाते हो, तो और वो पहला ही आपको ट्रेड लॉस दे देता है, तो आपके दिमाग पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी से गया, एक लॉट से गया। लेकिन अगर आप देखो, जो हमने बात करी थी, हमने क्या बात करी थी, अभी जो मैंने लास्ट अपना चार्ट का अपडेट वीडियो डाला था, मैंने साफ बोला था आपको कि इस जोन के अंदर आप कोई ट्रेड नहीं करोगे। आपका जोन क्या था? आपका या तो 650 के नीचे आपका शॉर्ट था, या फिर आपका 800 या 827 के ऊपर बाय था। तो मैंने भी यही पोजीशन बनाई 800 के ऊपर, ये आई थिंक 550 के आसपास तक गई थी। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 10 से 12% दिन का निकाल लूँ। देखो, बिजनेस है ये, आपको तो नहीं पता कि मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं अब, किसी ने मेरे से कल ये पूछा था कि हम क्या डेली 1000 रुपए कमा सकते हैं मार्केट से। देखो, आज मैंने 1400 रुपए कमाए हैं। अब मैंने फंड्स भी ऐड कर दिए थे, इसमें 55,000 करे हैं, मैं 45,000 और मैं कल ऐड करूंगा इसमें। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने आप से पूछे क्वेश्चन कि क्या आप डेली 1000 रुपए कमा सकते हो, स्पेशली इन ऑप्शंस। क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है या कोई एक डेटा बनाया है आपने कि आप डेली 25 क्वांटिटी लेते हो और डेली के 40 पॉइंट निकाल रहे हो? आप क्या कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास? अगर आपके पास है, वैसे तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल है कि डेली आप 40 पॉइंट निकाल सकते हो ऑप्शन से, अगर आप ये कह रहे हो। क्योंकि कौन सा ऑप्शन किस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा? जैसे मान लो आपके पास स्ट्रेटेजी भी है कोई 100% चलती है, जो 40 पॉइंट हमेशा मिलते हैं उसमें, लेकिन किसी दिन आपने बाय किया और एकदम से कोई न्यूज का अनाउंसमेंट आ गया और एकदम से वो नीचे गिर गया, तब आप वो नहीं कर पाओगे। तो ये कहना कि डेली हम 1000 रुपए कमा सकते हैं, नहीं। स्पेशली जॉब छोड़ के। देखो, जॉब छोड़ने का मैं आपको सीधा सा फंडा बताता हूँ। आप जॉब तभी छोड़ सकते हो जब आप कंसिस्टेंटली 6 महीने एक प्रॉफिट में रहोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी सैलरी जितना कमा लो मार्केट से, ये नहीं, लेकिन 6 महीने आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल अगर रहोगे, तो आप सोच सकते हो, उस पॉइंट पे आप सोचोगे कि हाँ, मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। और जब आपका पैसा सैलरी के इक्वल टू आने लग जाए, देखो ये कहने की बात है, देखो बहुत मुश्किल होता है ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी की, सैलरी के इक्वल आप पैसा ले आओ अपना। ये लोग, बहुत काफी लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप कभी भी ना दो नाव में सवार नहीं हो सकते। आपको एक जगह पूरा डेडिकेटेडली फोकस रहना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। आप डेडिकेटेडली इस चीज पे फोकस करो। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हो आप, जिसमें आप डेली तो नहीं बट 22 सेशन में से 15 सेशन, 16 सेशन में आप 40 पॉइंट डेली के निकाल सकते हो और आप 1000 रुपए कमा सकते हो, तो आप आराम से वो स्ट्रेटेजी बनाओ, टेस्ट करो। 6 महीने उसमें प्रॉफिटेबल रहो, जैसा आपने सोचा वैसा आप करो। उसके बाद आप अच्छे खासे ट्रेड में इसको करियर बना सकते हो। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको 6 महीने पहले प्रूव करो, तब तक जॉब नहीं छोड़नी जब तक आप 6 महीने लगातार प्रॉफिटेबल नहीं रहे। लगातार तो नहीं, 6 महीने से कम से कम 5 महीने तो आप प्रॉफिट में रहने चाहिए। और आपका कोई भी इमोशंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लगातार 6 महीने तक आप करोगे, वही चीज स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, सिस्टम ट्रेडिंग करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपके वो हैबिट बन जाएगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब आगे, अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि जैसे मैंने देखो, मैंने लेवल्स का फायदा ये भी होता है कि आपका 5 मिनट में यहाँ पे 3 कैंडल में मेरा टारगेट आ गया, या आई थिंक 530 तक गया था, बुक करते करते 505 पे हो गया। बट मेरे को अपना 10 से 12% मैंने लगाया कितना इसमें, देखो आप, मैंने इसमें ऑलमोस्ट 12,500 रुपए लगाया। 12,500 पे अगर मैंने अपना 1400 रुपए कमा लिए, तो 10 से 12% होता है। अगर मैं अपनी यूजर क्वांटिटी रखता, जो कि मेरी 100, 150, 200, 250 तक भी चला जाता हूँ, एक्सपायरी भी तो 400 भी जाता हूँ मैं, तो अगर 250 तक रखता तो मेरा आराम से 12-13 हजार का प्रॉफिट बन जाता। तो मेरा पॉइंट आपसे यही है कि आपको, ये देखो, लॉजिक्स का खेल है सारा मार्केट में आपके लॉजिक्स चलते हैं। भले ही अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपका लॉजिक नहीं चलेगा। भले ही आपका लॉजिक कितना भी सही हो, आपका मैनेजर आएगा नहीं, आप कहोगे वो, आप उसको भले ही सही बताओगे कि हाँ मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, और आपको पता भी है कि सही है वो, लेकिन अगर उसको सही नहीं लगेगा, वो कहेगा नहीं ये सही नहीं है। तो लॉजिक्स आपके जॉब में नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ पे चल सकते हैं। अगर मैं आपको अभी की सिचुएशन बताऊं कि क्या हो रहा है, हमने बात करी थी कि 36,800 के ऊपर हम पहला टारगेट 37,000 तक का, दूसरा अगर 37,000 पे करते हैं तो 37,300 तक जा सकता है। और मैंने आपको बहुत बार ये बताया है कि कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट आ जाता है, तो आपको एक बार अलर्ट हो जाना चाहिए। अब जैसे 37,000 के आसपास अगर आप बुक कर सकते थे, तो आप अच्छे खासे रिट्रेसमेंट से बच जाते। हालांकि अभी भी मार्केट जिसने खरीदा होगा, और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द मनी और इन द मनी इतनी नहीं बढ़ती। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, ये पहले मैं 37,000 की कॉल ले रहा था, 336 की, ये 100 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 63 पॉइंट ऊपर है। लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले आप देखोगे तो ये सिर्फ 520 तक आई थी, आई थिंक 450 से। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, सब कुछ मोमेंटम के ऊपर है। अब मार्केट और ऊपर जा रहा है, अब मार्केट में क्या हो सकता है हम ये भी देखते हैं आगे। अब देखो, मार्केट में अगर वो गैप जो मार्केट को फिल करना है, तो मार्केट को दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा। तो 37,027 अगर मार्केट दोबारा तोड़ता है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं 200 पॉइंट के लिए, सिर्फ 200 या 150 पॉइंट के टारगेट के लिए। और वो भी इसी तरह का मूवमेंट मिलेगा जैसे आपको 15 मिनट में आपका टारगेट आ सकता है। मैं आगे ट्रेड करूंगा नहीं करूंगा ये मैं अभी नहीं कह सकता। हालांकि फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जो काफी ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं होता, तो बिल्कुल भी ये मत करना कि आप पूरे हफ्ते का प्रॉफिट दे दो। अब जैसे मैंने एक ट्रेड लिया, मेरे को बहुत काफी अच्छा लग रहा है कि काफी दिनों बाद मैंने ट्रेड करा, प्रॉफिट हो गया। अगर अभी सोचो मैं बड़ी क्वांटिटी लेता और ये लॉस होता, तो मैं सोचता यार कि मैं अभी आज शायद ट्रेड नहीं करता, मंडे से शुरू कर लेता।
तो ये थॉट्स जो दिमाग में चलते हैं ना ट्रेडिंग में, एक ट्रेडर के दिमाग में यही है। वो थॉट कब तभी चेंज होंगे जब आप उसको बिजनेस की तरह लेते हो। अब आप देखो यहाँ पे आपको, अगर आप सीधा सीधा, मेरे को एक एम पैटर्न फिर से यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने आपको बताया एम पैटर्न की जो सक्सेस रेशो है वो स्विंग इसका थोड़ा नीचे होना, अगर ऐसा ट्रेंडिंग जाता है तो थोड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन मार्केट में निफ्टी ऊपर जा रहा है अब, लेकिन निफ्टी में भी 17,600 650 तक का जोन जब तक नहीं क्रॉस करता, तो मुझे ऐसा लगता है इन नियर टर्म ये अगर जैसे ऊपर जाता है 37,21 तोड़ता है तो 37,300 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 17,600 या 17,650 तक के जोन तक जा सकता है। वहां से आई थिंक दोबारा से एक रिवर्सल आ सकता है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको वीकली चार्ट पे एक लेवल बताया था, और वो लेवल क्या था, वो लेवल था 36,850 का, जो कि आज उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है 30 मिनट की, उसका हाई भी ब्रेक हो गया है। तो जिसको पोजीशन बनानी है वो पोजीशन बना के लेके जा सकता है। लेकिन ये चीज हो रही है हमारी फ्राइडे को, तो ये ध्यान रखना कि बीच में 2 दिन कोई भी नेगेटिव न्यूज आ सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहना कि अगर आप गैप अप गैप डाउन को तैयार हो। अगर मार्केट में नॉर्मली जिस ट्रेंड की साइड हम बनाते हैं उस ट्रेंड की साइड ही गैप अप या गैप डाउन होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर बीच में कोई न्यूज आ जाती है तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स, अगर आप देख रहे हो कितने सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, तो ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है। ईजी किसके लिए है, जिसने एक सिस्टम बना रखा है, जैसे रिलायंस का सिस्टम बना रखा है आपने। रिलायंस में आज भले ही स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, लेकिन अगर आप रिलायंस का, मैं लाऊंगा वीडियो कि 1 महीने में क्या क्या हुआ उसमें, रिलायंस का सिस्टम बना रखा है आपने, तो उसमें आप 3 महीने टेस्ट करोगे, आपको दिख जाएगा कि हाँ मैं 17 दिन 1,000 रुपए कमा लेता हूँ उसमें, 5 दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप वो 3 महीने का आपके पास डेटा होगा और आप उसको आगे भी चला सकते हो। बस एक ड्रॉबैक ये है कि आगे हो सकता है रिलायंस में थोड़े वॉल्यूम्स कम हो जाए, उतना मोमेंटम ही ना आए, तो आपको स्ट्रेटेजी अपनी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो मार्केट इतनी आसान नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। हाँ, अगर आपके पास काफी अच्छा बैक एंड पे प्रॉफिट इकट्ठा हो गया तो आप जॉब छोड़ो, आराम से इसको डेडिकेटली करियर बना सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली गेम ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों के लिए है। माइंडसेट आपका, आप किस तरह के नेचर के इंसान हो। अगर आप इमोशनल हो तो आई थिंक आपके लिए मार्केट नहीं है। अगर आप कंजूस हो तो आपके लिए मार्केट नहीं है। कंजूस से मेरा मतलब क्या है, कंजूस से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कहीं 100 रुपए भी आपके चले जाते हैं तो आपको बुरा लगता है। जैसे मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं मतलब कुछ इस पे वो नहीं बोल रहा, लेकिन अलग अलग बंदे की अलग अलग नीड्स होती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़े बहुत मतलब कि वो खर्चा सोच समझ के करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मार्केट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड लेते ही, एग्जीक्यूट करते ही आपको रिस्क लेना है। तो आप रिस्क ले पाओगे नहीं ले पाओगे वो सारी चीजें आपको उसके ऊपर है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आई थिंक आप डरोगे बार बार, आपका जैसे ही 500 रुपए नीचे जाके देखेगा, आपको लगेगा 500 रुपए जा रहे हैं मेरे, आप निकल जाओगे। तो ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर बिजनेस है, बिजनेस की तरह फॉलो होगा। आई थिंक अब ये ऊपर जा रहा है, फिर मैं देखता हूँ आपसे बात करते करते, अगर मैं कोई ट्रेड ले पाया तो मैं ले लूंगा, अदरवाइज देखते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। एक बार टाइम देख लेते हैं कि टाइम क्या हुआ है। टाइम हुआ है हमारा 1:15। देखो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, 1:15 हुआ है, मार्केट और ट्रेंडिंग हो सकता है, मार्केट ये गैप फिल कर सकता है 37,300 तक का। एचडीएफसी भी ऊपर लग रहा है काफी, अगर मैं कंपोनेंट देखूं इसके, एचडीएफसी खींच रहा है इसको। कोटक भी कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट कर रहा है, कोटक भी अपना ये रेंज तोड़ता है तो एक रैली और आ सकती है। आईसीआईसीआई की बात करते हैं, आईसीआईसीआई भी देखो ये ब्रेकआउट दे चुका है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे भी मार्केट में बुलिश लग रहा है। तो सारे बैंक्स जो हैं वो अच्छे खासे बुलिश लग रहे हैं, तो मार्केट में एक और मोमेंटम आ सकता है, तो एक ट्रेड और किया जा सकता है। देखते हैं अब क्या होता है। 1 मिनट में जरा थोड़ा चार्ट देख लेता हूँ, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं इसे। ओके, थोड़ा सस्टेन होने देते हैं इसको, जैसे ही 37,021 से तोड़ता है देन आई थिंक मैं एक 37,000 की कॉल लेना पसंद करूंगा। 460, 460 एंड 10% 46, तो इसमें हम 40 पॉइंट्स के लिए जा सकते हैं। बट एक बार मैं देख लेता हूँ कि मोमेंटम किस तरह का आ रहा है। लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा सा। देखो निफ्टी में भी अब थोड़ी बहुत रैली पकड़ना शुरू कर दिया, निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया इस जोन का, तो कहीं ना कहीं मार्केट निफ्टी में आप थोड़ा, लेकिन निफ्टी में जैसा मैंने कहा कि 20 पॉइंट का और स्कोप है। अब बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 37,050, जो मैंने आपको हमेशा बताया 36 किसी भी राउंड लेवल के आसपास आ जाए तो 36, उसके 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे भी यही माहौल बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे अगर आप देखोगे अब ये इसके ऊपर भी जाएगा, तो जब तक 37,050 मैं लेवल मार्क करता हूँ ना, 37,050 जब तक ब्रेक नहीं करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मैं कोई और ट्रेड नहीं लूंगा। अब इस तरह के आपको ना फॉर्म होना पड़ेगा अपने दिमाग में कि हाँ मैं इस तरह करूंगा ट्रेड, और चाहे जमीन निकल जाए ऊपर से, आसमान आ जाए नीचे, कुछ भी हो जाए, मैं उस लेवल को मार्क करके अगर मैं बैठा हूँ 37,050 को, तो उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी मैं बाय करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। मार्केट मेरे को कितना अटेम्प्ट कर ले, जिस दिन आपका ये माइंडसेट डेवलप हो गया आप अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। बस ये माइंडसेट ही तो है, माइंडसेट का गेम है सारा। मार्केट बहुत ईजी है, आधे से ज्यादा लोग
लॉस जो करते हैं वो लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ट्रेडिंग नहीं आती, वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में या तो उन्होंने पीछे रैंडम ट्रेडिंग करके लॉस किया है, उसका डर रहता है, या फिर उनको लगता है, कई बार वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी है या नहीं है। किस्मत नाम की कोई चीज होती नहीं है, किस्मत इंसान अपनी खुद बनाता है। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग लक जरूर होता है, 10% 5% के आसपास का, लेकिन वो लक आप कैसे बना सकते हो? जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, आज एक स्ट्रेटेजी पे उन्होंने अप्लाई करी, ठीक है, अब दूसरी चीज, अब वो अगले दिन आए, एक दिन उनको प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन उनको लॉस हो गया, चौथे दिन उनको लॉस हो गया, फिर उनको लगा यार ये कुछ काम चली नहीं, पांचवें दिन वो दूसरी स्ट्रेटेजी पे चले गए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप उस स्ट्रेटेजी को एक कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ द मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए आप ट्राई करके देखो। जैसे मैं रिलायंस का वीडियो लाऊंगा, उसमें 1 मंथ का दिखाऊंगा मैं आपको पूरा, कि अगर कोई रैंडम डे, मान लो आपने एक रैंडम डे पिक कर लिया कि आज मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा, उसी दिन वो स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस डे होगा, तो आप क्या करोगे? तो ये सारी चीजें आपको सोच समझ के स्ट्रेटेजी आपको टेस्ट बैक टेस्टिंग कर आगे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। हालांकि मैं मानता हूं कि अगर आप एक स्ट्रेटेजी में प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे तो आप आगे भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, सॉरी टू से, बट ये हार्श ट्रूथ है, और मैं आपको पता ही है इस चैनल पे मुंह फटली बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ। बट अभी ट्रेड देखते हैं अपने कि ट्रेड होता है नहीं होता हमारा। देखो निफ्टी अभी भी, निफ्टी में 15 पॉइंट है, बस मेरे एक ही कंसर्न है कि निफ्टी 17,600 के आसपास जाके एक रिवर्सल मार सकता है, क्योंकि निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं निफ्टी का अर्ली चार्ट दिखूं तो ये एक काफी अच्छा तगड़ा रेसिस्टेंस है, और ऐसा कोई गैप भी नहीं है कि निफ्टी फिल करने जा रहा हो। यहाँ पे मार्केट रुक सकता है, बल्कि यहाँ पे ऑलमोस्ट गैप फिल हो चुका है 17,593 के आसपास, वहीं पे गैप फिल होगा 17,593। तो कहीं ना कहीं निफ्टी की वजह से मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस ट्रेड में। अदरवाइज तो ट्रेड तो ठीक है बैंक निफ्टी का, जिसको लेना है वो ले सकता है। बट दो रीजन है, एक तो काफी नीचे से आ रहा है मार्केट, साथ में साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, इसीलिए मैंने 37,021 का लेवल इग्नोर करके 37,050 रखा है। ये 50 क्रॉस करता है उसके बाद ही बाय करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग हो सकती है। और यहाँ जैसे मैंने बताया 100 पॉइंट के अंदर ये काफी अच्छी खासी ट्रैपिंग करते हैं। ये एक बड़ी कैंडल लेकर आएंगे आपकी इस तरह की, और आपको यहीं से नीचे निकाल देंगे। और उसके लिए कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वेट करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर लेवल जो कि 50 से 70 पॉइंट ऊपर है राउंड लेवल का, उसके ऊपर क्लोजिंग दे। ये थोड़ा अलग तरह का वीडियो बना रहा हूँ मैं, आई होप कि आपका थोड़ा सा कि चार्ट को लाइव मार्केट में किस तरह से देखना है। अब देखो यहाँ पे आप शांति से बैठे हो, आपको अगर पता है ना कि आपको कहाँ ट्रेड लेना है, तो आप बिल्कुल भी हड़बड़ाओगे नहीं कि नहीं अरे ये निकल गया, अरे मेरे से ये छूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। और एक स्ट्रेटेजी मेरी जो हमारी यहाँ पे देखो चार्ट दिख रहा है, लेवल्स निकल चुके हैं हमारे, हमारा 827 और 37,000 तक का मैक्सिमम टारगेट था, ठीक है, अब ये लेवल निकल गए। मैं ये प्रीवियस स्विंग भी मार्क करते जा सकता हूँ कि देखो कहीं पे भी लो नहीं ब्रेक हो रहा, तो अब ये वाला लो ब्रेक होता है तो आप सेल कर सकते हो 36,900 के नीचे। इसी तरह चार्ट को एनालिसिस करना है और कुछ भी नहीं है मार्केट का। 36,900 के नीचे आता है तो कहाँ तक का टारगेट रखोगे आप, टेक्निकली सोचो। अब देखो मार्केट कहाँ से ब्रेकआउट करा, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करा, तो अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में आप आराम से यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, 36,800 तक का, 100 पॉइंट का आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। वेट करते हैं, देखो हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक है, जो हमने 36,031 का हाई था, अभी तो वो हाई नहीं तोड़ा है, वैसे तो 37,50 का मैंने मार्क किया है, पता 50 के ऊपर करेंगे। बाकी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अब देखते हैं 2-3 मिनट और देखते हैं, टाइम क्या हुआ है, 13:45, एक 50 तक देखते हैं क्या होता है नहीं होता मार्केट में। नीचे आता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अनलेस एंड अनटिल 36,900 टूटेगा, या फिर एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ मैं। लेकिन ट्रेंड लाइन देखो आजकल चलना बंद हो गई है, मतलब ट्रेंड लाइन के साथ साथ स्विंग ब्रेक होनी चाहिए पीछे के, तभी कुछ फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आपने देखा होगा मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा, मैंने एवरेजेस भी हाइड कर रखे हैं। देखो मैं अगर एवरेजेस लगा देता हूँ मान लो यहाँ पे, अब मेरे दिमाग में और कंफ्यूजन बढ़ेगी, या तो मैंने कोई एवरेजेस की स्ट्रेटेजी बना रखी हो, वैसे एवरेजेस की भी काफी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज हैं, एक आध में लेकर आने की कोशिश करूंगा उसमें से, लेकिन या तो मैंने कोई स्ट्रेटेजी बना रखी हो। अभी मेरे को एवरेज देख के क्या लग रहा है, अगर मेरे को देख रहा हूँ ट्रेंड के लिए देखते हैं एवरेज, अगर दोनों मेरे को अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहे हैं तो अप ट्रेंड है, अब मैं मार्केट सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इन एवरेज के बेस पे ये डिसीजन निकालते हैं कि अब मुझे शॉर्ट नहीं करना, लॉन्ग करना है। तो इस तरह से लोग, काफी सारे इंडिकेटर्स अलग अलग हैं। अब ये एवरेजेस के बेस पे स्ट्रेटेजी भी कर सकते हो, जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ब्रेक आया 50 का, सॉरी 20 EMI का, तो हमने बाय कर लिया, लेकिन ये ट्रेंडिंग मार्केट में चलते हैं, साइडवेज मार्केट में नहीं चलते, तो इसलिए ये एवरेज मैं हाइड करके रखता हूँ नॉर्मली। जब लॉन्ग टर्म देखना होता है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हो आप, बड़े टाइम फ्रेम पे काफी अच्छे चलते हैं, एवरेज के बेस पे स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। देखो नीचे आ रहा है जो मैं बात कर रहा था कि मार्केट में ये ट्रैपिंग जोन होता है ये 100 पॉइंट का। तो नॉर्मली जब भी आप इस लेवल के आसपास आओ ना, तो अपनी या तो एक प्लॉट बुक करो, पहले मैं सोच रहा था 2 लॉट ले लेता हूँ, अगर मैं 2 लॉट लेता एक लॉट बुक कर देता। अभी कहाँ चल रहा है, अभी भी देखो 556 पे चल रहा है, और मैं कहाँ निकला हूँ, मैं निकला हूँ 505 पे। मैं ऑलमोस्ट 12% का प्रॉफिट लेके अपने 4 मिनट में अपनी ट्रेडिंग खत्म, और वैसे मैं जॉब भी करता हूँ साथ में, तो मेरा यही रहता है कि मैं इतना ले लूँ,
लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब मैं शायद दिसंबर तक मैं उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं क्वांटिटी, जैसे मैंने आपने आपने मेरा अगर प्लान वाला वीडियो देखा होगा तो मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा बदलूं इसको, और कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली फुल टाइम इसमें आऊँ। कोई मूवमेंट आ तो रहा है मार्केट में। अब देखो यहाँ पे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा। लेट्स सी, हम इस कैंडल के क्लोज होने तक का वेट कर लेते हैं, देन फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसा भी होगा आज के रिलायंस वाले वीडियो में। देखो काफी लोग अब क्या कर रहे होंगे, काफी लोग यहीं पे 37,000 लेके बैठ जाएंगे। अब वो लेके उनका चल भी जाए, हो सकता है ट्रेड यहाँ से मार्केट ऊपर आ जाए, लेकिन अगर मार्केट उनका रिवर्स हो जाता है तो आई थिंक वो दोबारा नहीं कर पाएंगे ये चीज। तो ये यही होता है कि लेवल्स अगर आपने एक चीज बार बार करी हुई है तो आपको कॉन्फिडेंस इतना होता है। अब मैंने देखा हुआ है कि 37,050 के ऊपर अच्छा मूवमेंट आता है, तो इसलिए मैं वहां तक रुका हूँ। अब मैं लूंगा नहीं लूंगा अलग बात है। मैंने बताया फ्राइडे मेरा भी इतिहास अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मेरा मैं ट्रेडिंग लेजर देखता हूँ अगर अपना, तो मैं देखता हूँ मेरे को फ्राइडे को काफी अच्छे खासे लॉस हो जाते हैं। और नॉर्मली इसी तब भी होते हैं कि जब पहले प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद दोबारा वो लॉस में चले जाते हैं। तो हमेशा ये सारी चीजें भी एनालाइज करते रहना चाहिए, अपना डेटा बना के रखो, टैली में किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके रखो कि हमारा कितना प्रॉफिट चल रहा है महीने का, कितना लॉस चल रहा है। तब आपको एक फील आएगी कि हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आपको रैंडमनेस नहीं आएगी। काफी टाइम ले रहा है कैसे। ठीक है, मैं अब यहीं क्लोज करता हूँ ये। अगर आप देखो, आपको ट्रेड सेटअप मैंने बता दिया है। जो एग्रेसिव है वो जैसे ये हाई ब्रेक करे 37,031, तब आप बाय कर सकते हो। आप मैक्सिमम टारगेट रखना अपना 37,100, 37,150 तक का। 37,300 पे गैप फिल होगा। सेलिंग करनी है तो 36,900 के नीचे होगी। टारगेट आपका 36,800 से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि ये पूरा जो रेंज है सपोर्ट की तरह काम करने वाला है अभी। ठीक है, ये हमारा सेलिंग का सेटअप होगा। बाइंग अगर आपको करनी है तो आप इसके ऊपर ही बाय करना 37,031 के, उससे पहले बाय मत करना। तो ये हो गई हमारी एनालिसिस, और मैंने आपको अपना ट्रेड भी दिखा दिया कि आज मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी है। कुछ फंड में अभी और ऐड करूंगा, क्योंकि कभी कभी ज्यादा फंड चाहिए होते हैं। अभी प्रीमियम्स मतलब ठीक ठाक है, इतने महंगे भी नहीं है, इतने सस्ते भी नहीं है। ठीक है, फ्राइडे के हिसाब से वैसे थोड़े मूवमेंट भी कम होता है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है, लेकिन प्रीमियम उतने हाई नहीं लगे मुझे। तो थोड़ा देखते हैं हम आगे क्या होता है। बाकी मैं रिलायंस के भी आपको ऐसे ही ट्रेड्स दिखाता रहूंगा और ऐसे ही एनालाइज करता रहूंगा। कोशिश करूंगा मैं ये जो चार्ट की अपडेट है मैं आपको वीक में 2 बार तो दे पाऊँ एटलीस्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है मीटिंग चल रही होती है तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। टेलीग्राम पे तो आप हुई, टेलीग्राम अगर आपने नहीं करा तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर रिलायंस वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच। क्योंकि मार्केट नीचे ही आ रहा है तो आई थिंक हमें और बैठना पड़ेगा, और वीडियो काफी लंबा हो चुका है। और मेरे पास अभी कोई ऐसा रिकॉर्डर नहीं है जिससे मैं मतलब कंटिन्यूस बार बार रिकॉर्डर ऑन कर सकूं, तो थोड़ी सी दिक्कत है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि फोन में ही रिकॉर्ड करूँ अपने स्क्रीन, ताकि आपको लाइव ट्रेड भी दिखा सकूं। बस थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे मैं होता तो मैं 37,050 तक वेट करता, उससे पहले नहीं करता। अगर किसी को एग्रेसिव करना है वो इस जोन के ऊपर बाय कर सकता है। सारे बैंक्स पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक 100-150 पॉइंट का मूव और ऊपर आ सकता है। लेकिन कंसर्न क्या है, कंसर्न सिर्फ निफ्टी की है। 17,600 के आसपास निफ्टी का गैप फिल हो रहा है, 593 के आसपास। देखो ऑलमोस्ट ये 588 के आसपास से फिर से रिवर्स हो गया ना। देखो यही चीजें हैं, बस आपको ये देखो 3 चीजें हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स, और थोड़ा बहुत आपकी ट्रेडिंग सेंस। ये 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है, और थोड़ा बहुत पोजीशन। अगर आपका स्ट्रेटेजी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नॉर्मली क्या होता है स्ट्रेटेजी में, लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी लोगों ने बना ली, मान लो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि हाँ मेरे को ये मेरा सिस्टम है, इस एवरेज के ऊपर ही बाय करूंगा मैं। लेकिन वो स्ट्रेटेजी के साथ साथ कोई अपने दिमाग चलाने लग जाते हैं कि यार यहाँ पे सपोर्ट है, अब मैंने स्ट्रेटेजी तो लगा ली, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ से गिर जाएगा, तो निकल जाते हैं। लेकिन फिर बाद में देखते हैं स्ट्रेटेजी चल रही है हमारी। तो स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपको रोबोट बनना पड़ेगा, जो आपने सोच लिया वही करना पड़ेगा। दोस्तों बाकी बातें करते हैं रिलायंस वाले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।